शरणागतदीनार्ते प्रीत्राणे प्रायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेदचक्षु में स्वागत है। आज हम वार्ता करेंगे आपसे आपकी राशि के विषय में। अगस्त के महीने में आपकी राशि पर ग्रहों का क्या बदलाव हुआ है और जो ग्रह बदले हैं वह किस स्थिति में आपको फल की प्राप्ति कराएंगे, क्या शुभ कराएंगे क्या अशुभ। प्रिय दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं मकर राशि की। अगस्त के महीने में मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ग्रह बदले हैं वो इस प्रकार से है। 7 अगस्त को शुक्र आपकी मकर राशि से सिंह राशि से निकल करके वक्री हो जाएंगे, तो सप्तम भाव में कर्क राशि में आपके बैठेंगे। 17 अगस्त को सूर्य कर्क राशि से निकल करके यहां सूर्य बैठे कर्क राशि में, और 17 अगस्त को सूर्य आपके यहां अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार 18 अगस्त को मंगल सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके 18 अगस्त तक अष्टम भाव में हानि वाले भाव में थे और वह अब आपके 18 अगस्त को कन्या राशि में बुध की राशि में 9 भाव में पहुंच जाएंगे। 18 अगस्त को ही शुक्र कर्क राशि में बैठे बैठे उदय हो जाएंगे। कर्क राशि में ही रहेंगे, पर जो अष्ट चल रहे थे तो उदय हो जाएंगे। 23 अगस्त को बुध सिंह राशि में वक्री होंगे। सिंह राशि आपके अष्टम भाव में सूर्य की राशि है, और 23 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे आपके अष्टम भाव में ही। ये तो बड़ा बदलाव आपका राशि अनुसार बताया गया है। अब आगे विस्तार से मैं चर्चा करूंगा कि ये ग्रह किस स्थिति में किस संयोग से क्या फल देने वाले हैं, क्या आपको करना चाहिए, शिक्षा एजुकेशन आपकी कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, किन लोगों से लाभ प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये मकर राशि आपकी मकर राशि का स्वामी शनि होता है, और शनि वर्तमान में कुंभ राशि में अपने ही राशि में चल रहे हैं, और मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं शनि, और वक्री भी है साथ में, चेष्टा बल भी प्राप्त है। हालांकि मकर राशि है, मकर राशि के आधार पर 7.5 चल रही है, पर 7.5 का व्यक्ति पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मकर राशि भी शनि की है और 7.5 भी शनि के द्वारा ही लगती है, और शनि यहाँ कुंभ राशि में अपनी ही राशि में है, तो 7.5 दोस्तों बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और वो मान्य भी नहीं है कि आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव दिखाई दे। हाँ, इतना है 7.5 का प्रभाव आपके पारिवारिक सदस्यों पर, पारिवारिक लोगों पर अवश्य देखने को मिलेगा। उन पर इसका 7.5 का आपकी उन पर असर रहेगा। तो यहाँ स्वास्थ्य की बात करते हैं। अगस्त के महीने में स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई तनाव हो, उसे मुक्ति मिल जाएगी, और मजबूत स्थिति में आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है, मन बलवान होता है, आत्मा में दृढ़ संकल्प लेने की क्षमता हो जाती है, फिर व्यक्ति संकटों से भी निकल जाता है। क्योंकि अगस्त के महीने में आपके ग्रह इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस चीजें बहुत परिवर्तित होंगे। कोई भी ग्रह अपनी ठीक स्थिति में नहीं है, मात्र लगन के स्वामी, राशि के स्वामी शनि को छोड़ करके शनि ही मात्र आपके धन भाव में बैठा है, जो कि धन की स्थिति को संभाले रखेगा, अपव्यय नहीं होने देगा। अब धन भाव की बात करता हूं। धन भाव में कुंभ राशि है, कुंभ राशि में शनि मूल त्रिकोण राशि में वक्री है, तो यहां जैसा कि बाकी ग्रह ठीक स्थिति में नहीं है इस महीने, पर शनि धन भाव में बैठ करके धन को बचा रहा है आपके।
शनि कुंडली मार करके आपके धन को बचाएगा, अन्यथा बाकी ग्रह हानि पहुंचाने में लगे हुए, क्योंकि राहु बृहस्पति चंडाल योग बना रहे चतुर्थ भाव में, और यहां मंगल बुध भी अष्टम हानि वाले भाव में है, सूर्य शुक्र, क्योंकि सूर्य कर्क राशि में है, शुक्र शत्रु राशि में, चंद्रमा के घर में शत्रु राशि में सप्तम भाव में है, क्योंकि कारको भाव नाशाय, सप्तम भाव के कार्य फल को विनष्ट शुक्र ग्रह के द्वारा हो रहा है। तो मात्र शनि ही आपके धन को बचाए हुए अगस्त के महीने किसी भी स्थिति में धन अपव्यय नहीं होने देगा, और धन संचित ही करवाएगा, धन संबंधित लाभ ही कराएगा कैसी भी परिस्थिति हो। यहां तृतीय भाव की बात करता हूं। तृतीय भाव में मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति मेष राशि में आपके चतुर्थ भाव में है, राहु के साथ है, साथ ही साथ शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, बृहस्पति पर पड़ रही है, और 18 अगस्त को जैसे ही मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, मंगल भी अष्टम दृष्टि से बृहस्पति राहु को देखेंगे, तो मंगल शनि का देखना और साथ ही साथ राहु बृहस्पति का यहां बैठना चतुर्थ भाव को आपके विनष्ट कर देता है। तो इस अवस्था में आपको चतुर्थ भाव से संबंधित जैसे भूमि, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि, या फिर आप गांव में रहते हैं तो पशु खरीदना, ये कोई भी कार्य ना करें, अन्यथा उसकी हानि होगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, माता का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, हृदय रोग इत्यादि हो सकता है उन्हें, उनके स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, महादेव पर जल अवश्य चढ़ाइएगा। तृतीय भाव का स्वामी भी चतुर्थ भाव में, तो भाइयों का सहयोग मिलेगा, भाई का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, भाई के द्वारा धन प्राप्त होगा, मदद मिलेगी। यात्राएं इतना अधिक नहीं होंगी, यात्राएं कम होंगी। अगर बाहर जाना चाहते हैं, कोई बाहर का कार्य करना चाहते हैं, वह निष्फल रहेगा इस महीने, वो कार्य नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मेहनत आपकी बेकार हो जाती है। जब बृहस्पति पर, तृतीय भाव का स्वामी बृहस्पति है, 3 ग्रहों पाप ग्रहों का संयोग बनता है, शनि, मंगल और साथ में राहु का बैठना देखता है, तो यहां बृहस्पति को कमजोर कर रहा है, और बृहस्पति खर्च भाव का और तृतीय पराक्रम भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठा है, तो खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। कहां पर? यात्राओं पर, या किसी लालच में आके भूमि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दे, उसके द्वारा हानि, या प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद आपके साथ चल सकता है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ बृहस्पति को बढ़ाएं, बृहस्पति को पूजा करें, बृहस्पति की वस्तुओं का, पीली वस्तुओं का दान करें, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाने से बृहस्पति प्रबल होगा और शुभ फल की प्राप्ति कराएगा। पंचम भाव की बात करता हूं, तो पंचम भाव में आपके वृष राशि है, वृष राशि का स्वामी शुक्र वक्री होकर के कर्क राशि में अपने सप्तम भाव में, जिस भाव के कारक शुक्र है, वहां पहुंचे हैं, पर किसके घर में? शत्रु के घर में बैठे हैं, सूर्य के साथ, शत्रु के साथ बैठे हैं, और सूर्य भी कर्क राशि में, जल राशि में है। 17 अगस्त तक इसी दोनों एक साथ रहेंगे, सूर्य शुक्र। तो इस अवस्था में शिक्षा में भी थोड़ा व्यवधान रहेगा, कहीं ना कहीं आपको अटपटा लगेगा, या फिर मन का भटकाव उत्पन्न होना, या किसी व्यक्ति के द्वारा आपको भ्रमित कर देना, क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है, तो शत्रु के द्वारा ही आपको भ्रमित किया जाएगा कि आप क्या कोर्स कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए, इससे कामयाबी नहीं मिलेगी, इस प्रकार से। या फिर कार्य में दिमाग भी आपका एकाग्रचित्त नहीं होगा कार्य में, कि आप ये क्या कार्य करें, मुझे ये नहीं करना चाहिए, इसमें ज्यादा लाभ नहीं होगा। तो जहां लाभ होगा, जहां ही होगा, वहां से आपका मन हट जाएगा और आप विचलित स्थिति में रहेंगे। यहाँ पंचम भाव के द्वारा, क्योंकि शुक्र शत्रु राशि में वक्री है और सप्तम भाव में भी अनिष्ट फल देता है। संतान की बात करूं, अभी जिन व्यक्तियों को संतान की इच्छा है, तो मकर राशि वाले हमारे प्रिय दर्शकों ध्यान पूर्वक सुनिएगा, संतान के अभी योग नहीं बन रहे हैं और उसमें अभी विलंब होगा। षष्ठ भाव की बात करता हूं, षष्ठ भाव का स्वामी बुध है, अष्टम भाव में बैठा है, तो यहां अष्टम भाव में बैठ करके बुध
दीर्घकालिक रोग दे रहा है, क्योंकि षष्ठ भाव रोग का है, अष्टम भाव दीर्घ रोग का है, मृत्यु का है, दुर्घटना इत्यादि का है। यहां शनि मंगल एक साथ बैठे हैं, शनि मंगल की दृष्टि है और साथ ही साथ राहु भी मंगल को देख रहा है, तो दुर्घटना से सावधान रहे। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल पीड़ित है या शनि से दृष्ट है और गोचर में भी अब वर्तमान समय में शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, उस अवस्था में संभल करके रहने की जरूरत है, क्योंकि 18 अगस्त तक मंगल शनि रहेंगे। उसके उपरांत जब कन्या राशि में पहुंचेंगे तब भी खतरा टलता नहीं है, हालांकि भाग्य भाव में पहुंच जाते हैं पर खतरा बना रहता है, क्योंकि यहां फिर सूर्य आपके अष्टम भाव में अपनी ही राशि में आ जाएंगे और शनि सूर्य आपस में एक दूसरे को देखेंगे, जबकि अष्टम द्वितीय भाव भी मारक होता है और अष्टम भाव आयु का होता है, और साथ ही साथ मंगल शनि में षडाष्टक योग बनता है, राहु मंगल का भी षडाष्टक योग बनता है और मंगल राहु को भी अष्टम दृष्टि से देख रहा है। इस संयोग से आपको मैं फिर सचेत करना चाहता हूं, बिल्कुल संभल करके बाहर चलना है, वाहन को देखभाल करके चलाएं। अगर मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक है, कुंडली में कहीं ना कहीं शनि मंगल कमजोर स्थिति में दृष्टि आपस में अगर पड़ रही है और वर्तमान गोचर में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है, तो फिर आपको संभलना चाहिए। वाहन को धीरे चलाएं, संभल करके चलाएं, बाहर देर रात तक ना घूमें और महादेव पर जल चढ़ाए मंगल शनि का उपचार आप अवश्य करिएगा। भाग्य भाव की बात करते हैं, प्रथम सप्तम भाव को लेते हैं। सप्तम भाव में सूर्य शुक्र की युति है, इसलिए और शत्रु राशि में है विपरीत, यानी कि स्त्री के प्रति आकर्षित करता है। जो व्यक्ति जिनका भी विवाह नहीं हुआ है उनके लिए फ्रेंडशिप हो सकती है, किसी लड़की से, लड़की है तो लड़के से फ्रेंडशिप रहेगी, मित्रता उनकी आपस में बनेगी और विवाह करने का भी सही समय आ रहा है। सूर्य शुक्र के द्वारा ये यह बेनिफिट मिलता है, पर वैवाहिक जीवन को तनावपूर्ण स्थिति में ला करके खड़ा कर देता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो जीवन में व्यक्ति को कमजोर कर देती है। सूर्य शुक्र के द्वारा यहां अभी कोई भी साझेदारी में भी व्यापार ना कीजिएगा, साझेदारी में व्यापार अन्यथा नहीं चलेगा, नुकसान हो जाएगा। भाग्य की बात करते हैं, भाग्य भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, भाग्य ही आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो तो समझ लीजिए कि शनि आपका मजबूत स्थिति में है, स्वास्थ्य ठीक है, और पर यह कि मंगल अष्टम भाव का जो मंगल है वह नवम भाव में पहुंच जाएंगे और बुध पहले से ही अष्टम भाव में आपके, तो भाग्य इस महीने आपका साथ नहीं देगा और प्रयास मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, सफलता कम हाथ मिलेगी। अब कार्य भाव को ले लेते हैं। कार्य भाव में तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी सप्तम भाव में है, शत्रु राशि में है, तो यहां दशम से दशम भाव सप्तम पड़ता है, तो कार्य से कार्य भाव में ही शुक्र है, तो इसीलिए पर शत्रु राशि में है, यहां कार्य से संबंधित मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, शत्रु अधिक होंगे क्योंकि शुक्र शत्रु राशि में कार्य भाव में है, इसीलिए आपको बहका सकते हैं। नौकरी का लालच देकर के नौकरी लगवाने का लालच देकर के आपसे ठगी कर सकते हैं, इसलिए सावधानी आवश्यकता है। आप किसी को धन ना दें कि नौकरी लग जाएगी, धन दे करके नौकरी लग जाएगी, अन्यथा आपका धन फंस जाएगा। नौकरी तो लगे या ना लगे ये तो रब जाने, क्योंकि शुक्र तो शत्रु राशि में है, इसलिए थोड़ा कार्य से संबंधित सावधान रहने की जरूरत है। केतु भी छल करता है, दशम भाव में बैठा हुआ है, ये सोचना चाहिए। वृश्चिक राशि इनकम भाव में आपके है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अष्टम भाव में रहेगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह जिस भाव का, जिस राशि का स्वामी होता है उसके फलों में कमी कर देता है, उस भाव से संबंधित पूर्ण फल हम लोगों को प्राप्त नहीं होता, तो इसीलिए मंगल आपका अष्टम भाव में है। हाँ, कहीं ना कहीं से इनकम आय के स्रोत बनाएगा। जैसे ही 18 अगस्त को मंगल कन्या राशि में पहुंचेगा उसके उपरांत शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि
लाभ से लाभ भाव में पहुंच गया है। ये लाभ से लाभ भाव में पहुंचना, चाहे शत्रु कितने भी हो उनसे ही लाभ ले लोगे, ऐसी स्थिति है। उसमें क्या है, यानी कि शत्रु ही हो जाता, किसी ने आपका मकान कब्जा किया है, उसको छुड़ाना है तो शत्रु ही हो गया ना, उससे मकान छुड़वाएंगे। किसी ने किसी को पैसा दिया हुआ, उससे पैसा निकलवाना है, तो नहीं दे रहा है तो शत्रु है आपका, उससे पैसा निकलवाना है। तो यहां लाभ से लाभ भाव में मंगल पहुंच करके लाभ ही प्राप्त कराएगा, क्योंकि मंगल भाग्य भाव में पहुंच जाता है, नवम भाव में आपके बैठता है। द्वादश भाव में धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी चतुर्थ भाव में है। इसीलिए पहले भी मैंने आपको कहा था कि राहु बृहस्पति साथ में, शनि मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद हो तो उसको आराम से सुलझाना चाहिए, किसी भी विवाद में पचड़े में ना पड़े, या कोई भूमि वाहन इत्यादि ना खरीदे, अन्यथा हानि हो जाएगी। क्योंकि खर्च भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है, तो इसी भाव से संबंधित आपका खर्च अधिक होगा या नुकसान होगा, तो चतुर्थ भाव से संबंधित ही नुकसान होगा। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको आपकी राशि से संबंधित जानकारी दी है, इसी प्रकार भविष्य में भी आपको मैं राशि संबंधित जानकारी देता रहूंगा, अवगत कराता रहूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।